वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली सॉलिड्स की हम दो तरह की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की एंड फॉलोड बाय मैग्नेटिक। ठीक है, तो पहले हम डिटेल में बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मींस इट डील्स विद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बेसिकली सॉलिड्स के अंदर हम तीन क्लासेस में इसको डिफाइन करेंगे। तो पहले देखो, हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या लेके चले। सॉलिड्स हैव अ रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ranging from 10⁻⁻20 to 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये तो जो हमारे पास सॉलिड्स हैं ये उनकी ओवरऑल रेंज है। सॉलिड्स जो हैं दे कैन शो कंडक्टिविटी इन द रेंज लोएस्ट से लोएस्ट दैट इज (10⁻20) एंड मैक्सिमम इट इज 10⁻⁷। ये रहा बेसिक। अब हम इस पूरी रेंज को आगे बाइफरकेट करेंगे उसकी टाइप्स के बेसिस पे। तो बेसिकली सॉलिड्स को हम तीन कैटेगरीज में बांटते हैं। कंडक्टर्स, उसकी दूसरी एक्सट्रीम है इंसुलेटर्स, और बीच में आते हैं सेमीकंडक्टर्स। फुल्ली कंडक्ट नहीं करेंगे, सेमीकंडक्टर्स अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशंस। तो देखिए, इंसुलेटर्स वो होते हैं विच डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास ना होने दे वो रहा इंसुलेटर। एंड कंडक्टर्स विच अलाउ the passage of electric current through them. They do not allow and they allow the passage of electric current through them are called conductors. ये रहे insulators, और जिनकी conductivity lies between those of typical metallic conductors and insulators उन्हें हम बोलते हैं semiconductors. Okay? ये इनकी definition के basis पे इनका पहला difference हुआ। दूसरा difference it is on the basis of range. ये रेंज का क्वेश्चन बहुत बार आता है। इट मे बी इन सीरीज ए वो पूछे रेंज ऑफ कंडक्टर, बी सीरीज में रेंज ऑफ सेमीकंडक्टर एंड सी सीरीज के अंदर रेंज ऑफ इंसुलेटर्स। तो तीनों ही रेंजेस आप बिल्कुल इसी तरीके से अलग कलर से नोट करना सो दैट दूर से ही रिफ्लेक्ट हो। तो कंडक्टर्स की रेंज मैक्सिमम रेंज क्या थी? 7। तो 4 से लेके 7 तक। ओके, इंसुलेटर्स मिनिमम रेंज क्या है? -20। तो दिस इज -20 से लेके -10 के बीच में। और सेमीकंडक्टर दे लाई इन बिटवीन, मींस एक इधर दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो इसका मिनिमम (4), तो मैक्सिमम अप टू 4, मिनिमम इट इज फ्रॉम -6। तो ये रही सेमीकंडक्टर्स की रेंज -6 से लेके 10⁻⁴ ओम मीटर इनवर्स। अब कंडक्टर्स के अंदर कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? अनदर वन मार्क क्वेश्चन। कंडक्टिविटी इन कंडक्टर्स इज ड्यू टू, दो चीजें होगी, या तो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज आइदर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयॉन्स। या तो आयॉन्स मूव करेंगे, केटाइन्स एनाइन्स, या फिर हमारे पास होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आयॉन्स के बीच में आगे केटाइन्स एंड एनाइन्स, राइट। और सेमीकंडक्टर्स के अंदर कंडक्टिविटी इट इज ड्यू टू इम्प्योरिटीज एंड डिफेक्ट्स। आगे हम डिटेल टेक ओवर करेंगे। तो दूसरी तरफ हमारे पास इंसुलेटर्स हैं, उसमें कंडक्टिविटी की बात ही नहीं है। फिर हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। तो कंडक्टर्स के अंदर हमारे पास हैं टिपिकल मेटल्स, दीज आर मेटल्स, एंड क्योंकि आयॉन्स भी करते हैं तो दीज आर सॉल्ट्स। या तो मेटेलिक कंडक्टर्स होगी या फिर इलेक्ट्रोलिटिक होगी। आगे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके एग्जांपल्स के अंदर मेटल्स में आप लिख सकते हो कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कोई भी आप लिख सकते हो मेटल्स। देन सॉल्ट्स हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, एनी सॉल्ट यू कैन मेंशन हियर। सेमीकंडक्टर्स के अंदर सिलिकॉन, जर्मेनियम जिसके सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। देन इंसुलेटर्स, आपको पता है कभी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगे तो क्या करते हैं? वुड से, है ना, लकड़ी का पीस है उससे उसको हटाने की कोशिश करते हैं। वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, सल्फर है, देन फास्फोरस है, रबर लिख सकते हो आप, रबर है। तो दीज आर इंसुलेटर्स, राइट। तो यहां से आपने देखा एक एक नंबर के कितने सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेशली टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। मैंने आपको बताया ये दो तरह के हैं,
मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक। प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपने देखा मैंने इनको कंबाइन लिखा था, लेकिन कंडक्टर्स को हम फर्दर दो टाइप्स में बांट सकते हैं। एक है मेटेलिक और एक है इलेक्ट्रोलिटिक। आपको पता है मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज आपने चैप्टर के बिगिनिंग में देखी हुई है, ठीक है। तो मेटेलिक के अंदर मींस ये वो कंडक्टर है विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। हमारे घरों की वायरिंग हुई है, उसमें कौन सी मेटल यूज होती है? कॉपर मेटल। केबल टीवी की वायर आपके घर तक पहुंचती है, उसमें क्या यूज होता है? कॉपर मेटल। इवन जो हमारे टेलीफोन्स की वायर्स बिछी होती हैं उसके अंदर क्या यूज होता है? यस, कॉपर। तो क्या कभी ऐसा होता है जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास की जाए, हमारे घरों की वायरिंग के अंदर की हम बात करें, तो उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो क्या उनमें कोई चेंज आती है क्या? नहीं। कितनी छोटी सी वो वायर होती है इंसुलेशन के अंदर, और कितने सालों तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती रहती है। हमारे कितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम घरों में यूज करते हैं, उनके सर्किट्स के अंदर वेरियस टाइप की वायर्स लगी हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती रहती है, बट उन वायर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आता। देयर इज ओनली मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर। Movement of electrons means electricity. Flow of electrons is known as electricity. Right. तो यहां पे इनके अंदर they allow the electricity to pass through them without undergoing any chemical change. लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रीवियस क्लास में आपने देखा है इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम ही यहां से पता चलता है, टू ब्रेक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पे सॉल्ट पानी के अंदर जाते ही टूट गया, सोडियम क्लोराइड बन गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। नो दिस इज केटाइन। केटाइन जाता है कैथोड की तरफ, अब आपको याद आ रहा होगा, और एनाइन जाता है एनोड की तरफ। केटाइन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, एनाइन मूव्स टुवर्ड्स एनोड। तो इस तरीके से देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के अंदर क्या होता है? दीज आर द कंडक्टर्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम बाय अंडरगोइंग केमिकल चेंज। क्योंकि इधर जाकर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है एंड इट विल फॉर्म सोडियम सॉलिड। दूसरी साइड क्लोरीन जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और ऐसे दो क्लोरीन आपस में मिलकर क्लोरीन गैस लिबरेट कर देगी। तो आप देखिए, हमने लिया था सोडियम क्लोराइड, लेकिन प्रोडक्ट कुछ और ही बन गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक फुल फ्लेज प्रोसेस है। तो यहां पे जब भी ये प्रोसीजर होगा, देयर विल बी केमिकल चेंज। सोडियम क्लोराइड से सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गई, ठीक है। देन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज वन मार्क क्वेश्चन, मैंने पहले भी आपको बता दिया। And they conduct electricity due to the movement of ions, और ये ions cations होंगे and anions होंगे। Then metallic, they conduct electricity in solid as well as in molten state. दोनों states में ये electricity conduct करते हैं, कौन? metals। लेकिन in case of electrolytic conductance, अब अगर आप ये कहें हमने salt लिया, सोडियम क्लोराइड, एक बड़े कंटेनर में भर दिया और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी, और हम बोल रहे हैं इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रीजन, जब ये सॉलिड स्टेट में है तो उसके अंदर आयॉन्स होंगे ही नहीं, इट विल रिमेन सोडियम क्लोराइड। ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कब बनाएगा? जब ये मोल्टन फॉर्म में जाएगा, जब ये मेल्ट कर जाएगा, या इसको आप पानी में घोल दीजिए। तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, या तो मोल्टन स्टेट में या फिर आप उसको पानी में घोल दीजिए। एग्जांपल्स आप पहले देख कर आए हैं। मेटेलिक के अंदर आप मेटल्स को नोट करोगे, और इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर यू विल मेक डाउन सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड मींस सॉल्ट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटेलिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो मैं दोनों को आमने सामने ही लिख रही हूं, आंसर तो एक नंबर में भी आ जाता है ये,
कि एक लाइन में आप आंसर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ क्वेश्चन। तो दोनों में देखिए मेटालिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सिंपली मेटालिक कंडक्टेंस करती है डिक्रीज और कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स करती है इंक्रीज इन जनरल। अब मेटालिक कंडक्टेंस के अंदर डिक्रीज क्यों करती है? देखिए आपको मेटल्स का जो पैकिंग है सॉलिड्स के अंदर अच्छे से याद होगी। इट इज लाइक कैनल्स, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ मेटल अदर देन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं कैनल। एंड इट इज लाइक इट इज प्रेजेंट इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर द फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और इनको हम बोलते हैं कैनल्स। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दे आर मूविंग इन वन डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, इन कैनल्स को भी एनर्जी मिली एंड दे विल स्टार्ट मूविंग अराउंड देयर मीन पोजीशन। जिस जगह पे हैं वहीं पे वो अप डाउन मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा? जैसे जैसे ये अप डाउन मूवमेंट करेंगे, व्हाट विल हैपन, दे विल हिंडर। ये ऊपर नीचे जैसे ही मूव करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पैसेज को ब्लॉक करेगा। तो इनकी जो मूवमेंट है दैट हिंडर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इट हिंडर्स the flow of electrons, thus decreases the electrical conductivity. Now due to rising temperature, what happens, canals also get energy and start moving up and down around their mean position, which hinders the flow of electrons and decreases the electrical conductivity. Simple. In case of semiconductors, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। रीजन बीइंग, सेमीकंडक्टर्स के अंदर अगर हम इसको उनकी वैलेंस शेल लेके चले तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स और जो हमारे पास कंडक्शन जोन है उसके बीच में गैप बहुत कम होता है, तो दे कैन इजीली जंप फ्रॉम वन बैंड टू अनदर। इसको मैं आगे डिटेल बताती हूं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है एंड दे मूव टू कंडक्शन जोन, ठीक है। तो उस तरीके से सेमीकंडक्टर्स के अंदर मूवमेंट बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। सो इट वाज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on metallic conductance and conductivity of semiconductors. Next very important topic is band theory और band model. अब देखो कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हम इस थ्योरी से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? यस, इट इज बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। +1 के अंदर आप पढ़ते हो ना किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती थी। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का आप लोग बनाते थे और उनकी स्टेबिलिटी को निकालते थे वहां पे। तो इसके अंदर अब बैंड थ्योरी है क्या? इसका बेस हम किस चीज को लेके चले? बेस इज दैट अ मेटल लैटिस, कोई भी मेटल लैटिस हैज एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। बैंड थ्योरी का बेस ये है कि मेटल लैटिस के अंदर बहुत सारी एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब इन एटम्स के पास जो ऑर्बिटल्स होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो the atomic orbitals of these metals overlap to form a large number of molecular orbitals which are so close in energy to each other, एक दूसरे के साथ वो एनर्जी में इतना क्लोज हैं that they form a band। और वो सिर्फ एक ऑर्बिटल नहीं रहती क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होती हैं क्लोज पैकिंग के अंदर, तो दे एग्जिस्ट एज अ बैंड, एक बैंड बन जाता है। एंड अब इस बैंड के अंदर क्या रहता है? The band consists of bonding molecular orbitals, anti-bonding molecular orbitals और non-bonding। 3 तरह की आप ऑर्बिटल्स उसके अंदर देखोगे, एक होंगी बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। देन हमारे पास कौन से बैंड्स बनेंगे? बेसिकली 2 तरह के बैंड्स बनते हैं। एक को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड एंड अनदर इज कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट फील्ड एनर्जी बैंड, सबसे बाहर वाला। जैसे वैलेंस शेल होती है ना, उसी तरीके से
वैलेंस शेल्स मिलकर बना लेती हैं वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड विच इज लोएस्ट लाइंग एम्प्टी बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। अब अगर मैं लिथियम की बात करूं, देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, दिस इज 1s2 2s1। तो ये जो 2s1 का बैंड बनेगा हमारे पास, ये रहा, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, देखो 2s1 ये आधा भरा हुआ है 2s1, तो इसके नजदीक है 2p, वो खाली है, तो इसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड और इसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। तो सबसे आउटर मोस्ट जो भरा हुआ बैंड है, चाहे वो हाफ ही था एज इन द केस ऑफ लिथियम, इसे हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। और जो सबसे लोएस्ट खाली बैंड है, एम्प्टी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं फॉर द कंडक्शन, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो ये थे बैंड थ्योरी के मेन पॉइंट्स। अब एग्जांपल लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, लेट अस कंसीडर पैकिंग इन लिथियम मेटल। लिथियम मेटल का एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट केस के अंदर मेरे पास है देयर आर 2 लिथियम एटम्स, ठीक है। तो हमने ली 2 लिथियम एटम्स। ओके, तो इस केस में ये रहा आउटर मोस्ट शेल हम लेंगे, दिस इज 2s1 एक लिथियम, और ये रहा 2s1 दूसरा लिथियम। दोनों के पास ही एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दिस इज 1 लिथियम, दिस इज अनदर लिथियम। जब ये दोनों मिक्स हुई तो दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज ऑल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों ने मिक्स होके बना दिए 2 न्यू ऑर्बिटल्स, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दोनों के दोनों यहां भर दिए जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लोअर वाले को हम क्या बोलेंगे, नाउ दिस इज बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको आप बहुत ही डिटेल में आप लोग कर चुके हैं, क्योंकि 2 मिक्स होंगे तो 2 तरह की ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी। ओके, चलो सेकेंड केस हम देखते हैं, 3 लिथियम एटम्स। आप लोग अपनी कॉपी में इसके बाद यहां पे लिख लेना, ठीक है। चलिए, 3 लिथियम एटम्स। ओके, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, दिस इज 1 लिथियम, दिस इज अनदर लिथियम, नाउ दिस इज 3rd लिथियम, राइट। इसका भी 2s1 2s1 2s1, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये मिक्स होंगे, इट्स अ ऑड नंबर, तो देखना 3 तरह की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी। इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये रहेगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दिस विल बी नोन एज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जिस वक्त आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे, सबसे लोएस्ट एनर्जी है बॉन्डिंग की, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में पहुंच गया, इसमें। इस तरीके से आप जिस वक्त 4 एटम्स लेंगे, नेक्स्ट केस इज 4 लिथियम एटम्स, तो इस केस के अंदर 1 2 3 4 ये 4 लिथियम एटम्स आपस में मिक्स होके हमारे पास इस तरीके से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, और 2 ही बनेंगी हमारे पास बॉन्डिंग और 2 बनेंगी एंटी बॉन्डिंग। तो ये रही 2 बॉन्डिंग और ये रही 2 एंटी बॉन्डिंग। नाउ दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड 4, तो टोटल 4। तो दोनों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए। इस तरीके से 4 के बाद जब हम 5 लेंगे तो एक नॉन बॉन्डिंग रह जाएगा, 6 लेंगे तो फिर से वो बराबर बढ़ जाएंगे। तो करते करते लेट मी हैव n लिथियम एटम्स। अब मेरे पास n एवोगैड्रो नंबर ऑफ लिथियम एटम्स आ गई, बहुत सारी आ गई। तो हाउ दे विल ज्वाइन विद ईच अदर, 1 2 3 4 5 अप टू n।
दिस इज लिथियम, 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 सभी के अंदर 2s1 कॉन्फ़िगरेशन, राइट, 2s1, 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 2s1। अब देखो n है मेरे पास अप टू n, इसका मतलब क्योंकि इनकी सबकी एनर्जी एक जैसी है, दे आर सो क्लोजली पैक्ड, सो क्लोजली स्पेस्ड दैट दे गिव राइज टू अ बैंड। यहां पे बैंड बन जाता है। अब एक या दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनेंगे। इसी तरीके से यहां नीचे को बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग, इस तरीके से यहां पे n मॉलिक्यूल्स, इधर भी नीचे भी हमारे पास n रहेंगे, ऊपर भी हमारे पास n रहेंगे, तो क्लोजली स्पेस्ड हमारे पास ये बैंड बन गया। दिस इज, ये मैं ले लेती हूं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब ये जो क्लोजली स्पेस्ड हमारे पास बैंड बना है, आप देखिए नाउ, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लेकिन इनको हम बोलेंगे क्या, बैंड्स। ये एक बैंड, ये दूसरा बैंड, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्लोज पैकिंग ऑफ मेटल्स के अंदर देयर इज नॉट ओनली मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बट दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इट मे बी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, लेकिन ये बनाते क्या है, बैंड्स, बिकॉज दे आर सो क्लोजली स्पेस्ड, एनर्जी इनकी एक जैसी होती है, सेम मेटल इसके अंदर मिक्स्ड है, तो इनको हम बैंड्स लेंगे। सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिंगल सिंगल एटम नहीं है, इट्स अ क्लस्टर ऑफ एटम्स, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। अब आपने देखा देयर आर क्लोजली स्पेस्ड number of molecular orbitals, they may be bonding or anti-bonding। तो क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बहुत ज्यादा है, इसलिए द एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सो क्लोज टुगेदर। सच अ ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स इज नोन एज एनर्जी बैंड। इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। ये पूरा हो गया बैंड, ये भी क्या है, एनर्जी बैंड। और है क्या बेसिकली, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहीं से इसका नाम बन जाता है बैंड मॉडल ऑफ एटम। अब ये मैंने पहले भी आपको बताया, तो दो तरह के बैंड्स रहेंगे, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड मीन्स द आउटर मोस्ट फिल्ड बैंड, और कंडक्शन बैंड द लोएस्ट लाइंग एम्प्टी बैंड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो देयर विल बी कंडक्शन। नो, व्हाट इज एनर्जी गैप्स और फॉरबिडन जोन? ये दोनों बैंड्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एनर्जी गैप और फॉरबिडन जोन। अब देखो, हम एक आधा एग्जांपल लेके बात करते हैं। अगर हम लिथियम की बात करें, लेट इट बी द केस ऑफ लिथियम, दिस इज लिथियम एटम। तो लिथियम के अंदर मेरे पास है 2s 2p, तो ये रहा 2s और ये रहा 2p। 2s के अंदर क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन है लिथियम की 2s1 और 2p है उसकी एम्प्टी, दैट इज 2p0, तो इसका ये वाली ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। Now this is band, actually this is band, और इस बैंड का नाम क्या है, दिस इज वैलेंस बैंड। चाहे ये पूरा भरा हुआ हो, चाहे ये आधा भरा हुआ हो, दिस इज नोन एज वैलेंस बैंड। और ये जो लोएस्ट खाली वाला है, लोएस्ट लाइंग एम्प्टी, इट इज कंडक्शन बैंड। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन जंप टू दिस प्लेस, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप ऑलमोस्ट बराबर के ऊपर है, ये एनर्जी गैप बहुत ही कम है, तो दे कैन जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इस वाले एक्सिस के ऊपर वी आर कंसिडरिंग एनर्जी, यहां पे एनर्जी है। नाउ इट वाज द केस ऑफ लिथियम। हम बेरिलियम की बात करें, देखें बेरिलियम, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन 2s2, 2p, इसका भी 0, दिस इज नॉट 6, दिस इज 2p0। ओके, अब देखो हमारे पास इसके अंदर 2s पूरा भरा हुआ है,
ठीक है, चलिए ये पूरा भरा हुआ है, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। और इसका जो कंडक्शन बैंड है ये रहा 2p, दिस इज 2s। नाउ दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज इन द केस ऑफ बेरिलियम। ओके, अब यहां पे ये जंप कर सकता है, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स ओके। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो कि यहां तक इतनी इतनी जगह तक ये भरा हुआ है और इतनी इतनी जगह तक ये भरा हुआ है, दोनों को जोड़ो 2s फिल हो जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप हुए हैं इस साइड को, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर। अब क्योंकि ये हमारे पास मेटल्स हैं तो इनके बीच में गैप कम बनाया है, दे मे बी ओवरलैपिंग, समटाइम्स बैंड्स आर ओवरलैपिंग। किस तरीके से ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो बैंड्स हैं दे विल बी लाइक आपस में इतना मिक्स हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि यहां पे, नाउ दिस इज वैलेंस बैंड, this is conduction band and this is overlapping type, this is overlapping band। तो ये दोनों ही केसेस किसके हैं, मेटल्स के। मेटल कोई भी हो सकती है क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, इसका मतलब इनके बीच में ये जो दोनों बैंड्स है, कंडक्शन इन्हीं की वजह से होगी, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की वजह से। तो दोनों के बीच में गैप जितना कम, कंडक्शन उतनी ज्यादा, तो इजीली जंप हो जाता है। और समटाइम्स मैंने आपको बताया बैंड्स दे आर ओवरलैपिंग टाइप। अब इस बेस के ऊपर हम कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, लेट्स सी। नेक्स्ट देखिए, कंडक्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ, कंडक्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो आप कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। हम इस ग्राफ में इस एक्सिस पे लेते हैं एनर्जी, ठीक है। तो आप देखिए ये पोर्शन है कंडक्टर्स के लिए, देन सेमीकंडक्टर्स और उसके बाद इंसुलेटर्स। तो यहां पे जो भी कंडक्टर्स हैं, मेटालिक कंडक्टर्स, उनकी दोनों फॉर्म्स लिखी हैं। या तो एनर्जी गैप बहुत स्मॉल है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, सीबी मींस कंडक्शन बैंड और वीबी मींस वैलेंस बैंड। ये ओवरलैपिंग आ गया हमारे पास, तो मैंने यहां लिखा है वेरी स्मॉल एनर्जी गैप और ओवरलैपिंग बैंड्स इन द केस ऑफ कंडक्टर्स। और जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं उनके बीच में एनर्जी गैप होता है बट इट इज स्मॉल एनर्जी गैप। लेकिन इन केस ऑफ इंसुलेटर्स देयर इज वेरी लार्ज एनर्जी गैप और इसको आप बोलते हो फॉरबिडन जोन। जब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए तो यहां से इलेक्ट्रॉन का उधर जंप करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, रादर इम्पॉसिबल। तो कंडक्टर्स के अंदर क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों बहुत क्लोज है, देयर इज वेरी स्मॉल एनर्जी गैप, देयरफॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी हाई। लेकिन इसके केस में द एनर्जी गैप इन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल, therefore it shows electrical conductivity, or the energy gap between valence band and conduction band is very large in case of insulators, so इनके अंदर conduction possible नहीं है। यही रीजन है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके पहुंच जाता है कंडक्शन बैंड के अंदर, ठीक है। When temperature is increased, electron get energy and jump to conduction band, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कौन से, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड get energy and jump to conduction band। इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। रीजन आपने पीछे लिखा है, ठीक है। तो जस्ट उसको रिमाइंड करवाने के लिए मैंने यहां पे ऐड कर दिया। सो इट वाज ऑल अबाउट बैंड थ्योरी। नाउ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स, किस तरीके से सेमीकंडक्टर्स के अंदर कंडक्टेंस होती है इलेक्ट्रिसिटी। देखो मोस्टली यूज्ड, कमर्शियली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स जो है वो है जर्मेनियम और सिलिकॉन।
आपको पता है ये कार्बन फैमिली के मेंबर्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। जैसे कार्बन की आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं 4, है ना। कार्बन इट इज हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली सिलिकॉन, सिमिलरली जर्मेनियम। तो कार्बन की तरह ही सिलिकॉन चारों तरफ सिलिकॉन से जुड़ा होता है। अगर आप इसके क्रिस्टल को एक्सटेंड करते जाएं तो आप देखेंगे सिलिकॉन चारों तरफ 4 सिलिकॉन एटम से जुड़ा होगा। सेम सिलिकॉन की जगह आप जर्मेनियम रख दीजिए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्योर सिलिकॉन, और उसी तरीके से आप ऐसे जर्मेनियम का स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, सेम सिलिकॉन की तरह ही बनेगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका मतलब इनके स्ट्रक्चर के अंदर देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हाउ दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए दे बिहेव एज इंसुलेटर। जब ये प्योर हैं, ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्ट्रक्चर एंड द कंडक्शन ऑफ प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज वेरी लो एंड दे बिहेव एज इंसुलेटर्स। अगर आप इनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का गैप देखें, जर्मेनियम के अंदर इट इज 68 किलो जूल पर मोल और सिलिकॉन के अंदर है 106 किलो जूल पर मोल। अब अगली बात ये आई, जब ये इस तरीके से बिहेव करते हैं तो वो कौन सा मेथड लगाते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होनी शुरू हो जाए। ओके, तो देखिए 2 तरीके हैं हमारे पास। दे कैन बिहेव एज conductors under 2 situations। अब ये 2 situations कौन कौन सी हैं? एक हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कंडक्टेंस, दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक कंडक्टेंस और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब इनसाइड, एक्सट्रिंसिक मतलब आउटसाइड। देखो किसी तरीके से ऐसा हुआ कि ये जो सिलिकॉन 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 आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, अब मैं फुल फ्लेज क्रिस्टल नहीं बना रही हूं, तो ये जो सिलिकॉन्स आपस में बॉन्डेड थे ड्यू टू हाई टेम्परेचर और एनी थर्मल वाइब्रेशन, किसी थर्मल वाइब्रेशन की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड इनमें टूट गया। कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। तो सिर्फ एक ही बॉन्ड नहीं टूटेगा, कहीं और का बॉन्ड भी टूट सकता है। जैसे ही थर्मल वाइब्रेशंस हुई, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड को मूव करना शुरू कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर से चला गया तो व्हाट विल बी क्रिएटेड हियर? पॉजिटिव होल। ये अपने पीछे क्या छोड़ जाएंगे? पॉजिटिव होल। तो अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड को जा रहा है तो देयर विल बी मूवमेंट ऑफ होल इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। एक्सट्रिंसिक, इसमें हम क्या करेंगे? हम बाहर से कोई ऐसी इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड कर देंगे जिसकी वैलेंसी इसके या तो इससे ज्यादा हो या इससे कम हो, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मतलब या तो आप इसमें ऐड करोगे कोई इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी या आप ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिच ऐड कर दी देन व्हाट विल हैपन? सिलिकॉन के पास थे 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच हम ले आए, मतलब यहां पे मैंने लेट इट बी कोई हायर मेंबर आर्सेनिक ले लिया, और आर्सेनिक के पास देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 तो सिलिकॉन की जगह इसने शेयर कर लिए, बट इट इज हैविंग 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर ओवरऑल हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डालेंगे तो वहां पे क्या होगा? 3 बॉन्ड्स उसके फिल हो जाएंगे। हमने बोरोन डाल दिया तो 3 बॉन्ड्स जो है वो फिल हो जाएंगे, तो देयर विल बी 1 होल, पॉजिटिव होल, एंड दैट विल बिकम पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये थोड़ा सा व्यू है, इसको मैं डिटेल में बात करती हूं कि किस तरीके से ये एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं।
अब देखो, जो चीजें मैंने आपको पहले बताई उसी चीज को मैंने लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। दो तरह से जो प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम है वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है, दैट इट कैन बिहेव लाइक अ कंडक्टर, तभी हम इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक है इंट्रिंसिक और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। कैसे? इंट्रिंसिक मतलब फ्रॉम इनसाइड, हमने बाहर से कुछ भी नहीं किया, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसी में कोई चेंज आया, लेकिन वो चेंज किस तरीके से आएगा? जब उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। व्हेन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां से आई? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज सप्लाई टू द क्रिस्टल, some of covalent bonds may break down due to thermal vibrations and electrons are released. This is most important. Electrons are released. और जब आप ऐसे क्रिस्टल को कनेक्ट करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, when the crystal is connected to electric field, these electrons move, ये मूव करना शुरू कर देते हैं, leaving behind a positive charge, और उस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव होल। एट द साइट ऑफ, वो पॉजिटिव होल कहां पे क्रिएट हुआ? जहां से वो इलेक्ट्रॉन मिसिंग हुआ है, एट द साइट ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन। नाउ द क्रिस्टल स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। और क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एक डायरेक्शन में और पॉजिटिव होल्स दूसरी डायरेक्शन में, एंड दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कंडक्टर। प्योर से हमने उसको कंडक्टर बना दिया। एक्सट्रिंसिक में क्या करेंगे? दिस टाइप ऑफ कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी। और ये जो प्रोसेस है, द एडिशन ऑफ सम सुटेबल इम्प्योरिटी टू इंक्रीज द कंडक्टेंस इज नोन एज डोपिंग। फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है डोपिंग पे, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर टेक ओवर करेंगे। Now the conductivity of silicon or germanium increases to a large extent by doping it with certain other elements। और ये डोपिंग दो तरह से हो सकती है, या तो आप इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी यूज करेंगे या आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर आप इलेक्ट्रॉन रिच यूज करेंगे इट विल गिव एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यूज करेंगे इट विल गिव पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके से आप देखिए, चाहे आप इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक, दोनों ही तरीकों से सेमीकंडक्टर उसकी कंडक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हो। सो दिस इज द वे हाउ सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं डोपिंग की। तो कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स को थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज डोपिंग, क्योंकि पीछे आपने ये वर्ड सुना। रुक जाइए, स्क्रीनशॉट अभी मत लीजिए, क्योंकि डोपिंग की सिर्फ डेफिनेशन आपको नोट करनी है, उसके बाद ये मैंने नेक्स्ट जो हमें इसको एक्सप्लेन करना है उसके लिए ड्रॉ करके रखा है। तो व्हाट इज डोपिंग? एज आई टोल्ड अर्लियर, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग डिजायर्ड इम्प्योरिटी। हम अपनी मर्जी से ऐड करेंगे जो हमें चाहिए, डिजायर्ड इम्प्योरिटी इन अप्रोप्रिएट अमाउंट टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ऐसे नहीं है कि इम्प्योरिटी जितनी चाहे उठाई और लो, जब मिक्स कर दी और ये बन गया सेमीकंडक्टर, दैट विल नॉट। हमें एक कैलकुलेटेड अमाउंट उसके अंदर ऐड करना है और इम्प्योरिटी सोच समझकर ऐड करनी है, दैट विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर वी डिजायर टू प्रिपेयर। तो दो तरह की बेसिक इम्प्योरिटीज हम इसमें ऐड करते हैं, एक है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज और दूसरी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। एक बात मैं यहीं पे आपको बता दूं, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स दे बिलोंग टू ग्रुप 14, तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा? जिसके पास ग्रुप 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इट विल बिलोंग टू ग्रुप 15। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब इट विल बिलोंग टू ग्रुप 15। ओके। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि ये ग्रुप 14 है और ग्रुप 14 के अंदर होते हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए वी विल मूव टू ग्रुप 15, और अगर डेफिशिएंट चाहिए तो उसके लेफ्ट में कौन है? ग्रुप 13। बस इतनी सी बात। तो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप 15 से बिलोंग करता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इट विल बिलोंग टू ग्रुप 13। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आपको इस इमेज को एडिट करना है यहां तक।
आपको सिर्फ डोपिंग की डेफिनेशन नोट करनी है क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आती है। व्हाट इज डोपिंग? आपको सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है और आप बता सकते हो कि इसके अंदर आप कौन सी इंप्योरिटीज यूज करते हो। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स कितनी तरह के होते हैं? यस, दे आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के होते हैं। एक होगा हमारे पास एन टाइप एंड अनदर इज पी टाइप। ठीक है, अब देखो एन टाइप और पी टाइप हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैंने ये क्रिस्टल बनाया है प्योर सिलिकॉन। हर सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। आपको पता है कार्बन इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14 और उसके और मेंबर्स क्या हैं? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और सिलिकॉन का रहता है 14, राइट। तो कार्बन का जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, सिलिकॉन में होती है 3s2 3p2, जर्मेनियम में होती है 4s2 4p2। इन जनरल ns2 np2 मींस दे आर हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ठीक, ओके। तो प्योर सिलिकॉन हम यूज कर रहे हैं, आप जर्मेनियम से भी लिख सकते हो। तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14 विद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखो सिलिकॉन चारों तरफ 4 सिलिकॉन से कनेक्टेड है। चेक कर लीजिए, ये देखो 1 2 3 4, ओनली 4 बॉन्ड्स इट कैन फॉर्म लाइक कार्बन। ओके, इसी से मैंने दोनों सेम पहले प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल्स बना दिए। दिस वाज द प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। और आपको पता है इस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल की कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 होती है क्योंकि लार्ज गैप इज देयर। इनके बीच में फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा होता है, आप प्रीवियस स्लाइड के अंदर देख सकते हो। ठीक है, ओके। एक तरीका तो ये था कि अपने आप इंट्रिंसिकली हमें कुछ नहीं करना था कि ये बॉन्ड्स टूट जाते, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए मिनिमम एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। देयर शुड बी फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा देयर विल बी स्टार्टिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहां तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हैं। आपको याद है ग्रुप 14 का मेंबर है कार्बन और उसके 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। और दोनों में बहुत डिटेल में पढ़ा है आप लोगों ने इसको। डायमंड के अंदर चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हैं, इट इज हैविंग sp3 स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर इट इज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हर कार्बन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज हैविंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से ग्रेफाइट इज कंडक्टिंग इन नेचर और उसको हम एज इलेक्ट्रोड यूज करते हैं क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन था। लेकिन सिलिकॉन के अंदर नहीं है तो इट बिहेव एज इंसुलेटर। ठीक है, पर हम चाहते हैं कि हम इसको कंडक्टर बनाएं, तो क्या करना पड़ेगा? इंट्रिंसिकली या तो इसको इतना टेम्परेचर बढ़ा देते कि इसके बॉन्ड्स टूट जाते, बॉन्ड्स टूटते तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते। यही रीजन है विद राइजिंग टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टेंस बढ़ती है क्योंकि थर्मल वाइब्रेशंस होती हैं और उसकी वजह से क्या हो जाता है, उनके बॉन्ड्स टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर सेट फ्री। या पहले लिख चुके हैं। ओके, तो मुझे ये दोनों केसेस, अब हम एक्सट्रिंसिक वाली जो हमारी कंडीशन थी उस पे आए हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रिंसिक इंप्योरिटीज, राइट। तो बाहर से हम जो चीज ऐड करने वाले हैं, एन टाइप। इसका नाम एन क्यों पड़ा? तो एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। इसका मतलब इसके अंदर जो कंडक्टिविटी है इन दिस टाइप, कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा और वो कौन होगा? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन कौन देगा? इसको इंप्योरिटी देगी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? इन दिस टाइप कंडक्टेंस इज ड्यू टू
मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल्स, जो इसके अंदर क्रिएट होंगे, कंडक्टेंस विल बी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल्स. सो इन एन टाइप there is one extra electron which provides negative charge. उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसी की मूवमेंट की वजह से देयर इज कंडक्टेंस. तो इट वाज द मीनिंग ऑफ कि इसको एन टाइप और उसको पी टाइप क्यों बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट, एन टाइप बनाने के लिए हमें चाहिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. तो ग्रुप 14 से नेक्स्ट कौन है? ग्रुप 15. तो हमें इसके अंदर इंप्योरिटी कौन सी ऐड करनी है? फ्रॉम ग्रुप 15. ओके, तो मैं क्या करती हूं, सिलिकॉन की जगह पे मैंने यूज कर लिया आर्सेनिक. आपको पता है आर्सेनिक इट बिलोंग्स टू ग्रुप 15. तो एन टाइप के अंदर हम ग्रुप 15 को यूज करने वाले हैं. ओके, तो मैं अभी छोटा सा लिख देती हूं, यहां हम ग्रुप 15 ऐड करने वाले हैं, बाकी मैं इसको कंप्लीट करती हूं. अब आर्सेनिक के पास देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, क्योंकि ग्रुप 15 जब आप ऐड कर रहे हो इट इज हैविंग NH2NP3, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है. ओके, तो आर्सेनिक ने सिलिकॉन की जगह ले ली. तो आर्सेनिक ने चारों तरफ 4 बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर कर लिए, बट इट इज हैविंग 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. आर्सेनिक के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. किसी और जगह के ऊपर भी जब हम सिलिकॉन को रिप्लेस कर देंगे आर्सेनिक से, अगेन देयर इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. और इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिक सर्किट लगाया जाता है, दे स्टार्ट फ्लोइंग अलोंग विद द, जो उसके ऊपर इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट का फील्ड लगाया होगा उसकी डायरेक्शन के हिसाब से ये एक डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे. अब क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे तो ओवरऑल इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड देयर इज मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सो इट इज कॉल्ड एन टाइप. अब पी टाइप के अंदर क्या होता है? वी विल मेक यूज ऑफ impurity from group 13, और ग्रुप 13 होता है NH2NP1. देयर आर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. तो हम चलो गैलियम यूज कर लेते हैं या इंडियम यूज कर लेते हैं. ओके, तो मैं यहां यूज कर रही हूं, लेट इट बी, ओके, इंडियम यूज कर लेते हैं. हमने यहां पे इंडियम यूज कर लिया. ठीक है, अब देखो इंडियम के अंदर तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब ये हुआ इंडियम ने तीनों तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, बट इसका ये वाला जो पोर्शन है ये बॉन्ड तो खाली है. ठीक है, अब इस बॉन्ड के अंदर ये इसके पास जगह खाली थी, इसके पास सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन अपना पड़ा हुआ था, बट इंडियम के पास देयर इज वेकेंट होल, लेट इट बी होल. और ये होल पॉजिटिव है. किस तरीके से? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन है नहीं. तो होता क्या है, इसके नेक्स्ट किसी जगह के ऊपर नियर बाय, चलो हम यहां पे बात कर लेते हैं या आप इधर बात कर लीजिए कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 2 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया. तो इन दोनों ने आपस में क्या बना लिया? बॉन्ड बन जाएगा. तो वो पॉजिटिव चार्ज जो इधर था, इलेक्ट्रॉन इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज इधर क्रिएट हो गया. तो पॉजिटिव होल हमेशा इलेक्ट्रॉन से उल्टी साइड को चलेंगे. अब ये पॉजिटिव आया, चलो ये नेक्स्ट वाला देख लो, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया तो पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच गया. फिर नेक्स्ट इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इनको दिया तो पॉजिटिव चार्ज इधर पहुंच गया. तो इस तरीके से एक चेन सेटअप हो जाती है कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के चक्कर में वो पॉजिटिव चार्ज आगे आगे मूव करता जाता है. कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा मैंने यहां ऑक्सीजन लिखा, दिस इज नॉट ऑक्सीजन, इट वाज पॉजिटिव चार्ज. क्योंकि यहां पे फुल फ्लेज बॉन्ड नहीं था, यहां पे हल्का सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हो, बॉन्ड नहीं था, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन.
सिर्फ इंडियम के पॉजिटिव चार्ज को सेटल करने के चक्कर में नियर बाय के बॉन्ड्स आगे आगे टूटते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आता जाता है और देखो मूव कौन कर रहा है, पॉजिटिव होल। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ this positive hole, that is why it is known as p-type semiconductor। अब इनके मेन डिफरेंसेस देखते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, क्योंकि n टाइप क्यों बोला, p टाइप क्यों बोला, ये उसकी डेफिनेशन थी। अब इसके आगे के जो डिफरेंसेस हैं मैं इसको हटा के नोट करूंगी। अब ये रहे दोनों के डिफरेंसेस। आपको n टाइप और p टाइप को किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है, पहले वाली स्लाइड के अंदर आपने जस्ट n और p का मीनिंग समझाने के लिए एक एक लाइन लिखी थी, उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूं। तो देखिए, बेसिक हमारे पास ग्रुप 14 है, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन एंड इट इज हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14। व्हेन जब हम n टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो देयर इज मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट इज एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम जो इंप्योरिटी ऐड करेंगे, तो पहला डिफरेंस, इन n टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी इज एडेड विच बिलोंग्स टू ग्रुप 15। और ग्रुप 15 की कॉन्फ़िगरेशन आप देखो, ns2np3 मींस इसके अंदर है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4 एक एक्स्ट्रा हो गया। इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज आर नोन एज डोनर इंप्योरिटीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, डोनेट करते हैं ये, तो इट इज डोनर इंप्योरिटीज। इसके उलट दूसरी साइड देखते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं विच बिलोंग्स टू ग्रुप 13, और इसके अंदर देखो 2 और 1, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। बीच में 4 हैं, इधर 5 उधर 3, एक में एक्स्ट्रा एक में कम। ओके, ग्रुप 15 को हमने बोल दिया डोनर इंप्योरिटीज, और क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तब 4 कंप्लीट होंगे, तो दीज आर नोन एज एक्सेप्टर इंप्योरिटीज, ठीक है। अब ग्रुप 15 में क्या हुआ, इट इज हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउट ऑफ 5 में से जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो नियरेस्ट सिलिकॉन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं, एंड यस द 5th इलेक्ट्रॉन इट रिमेन्स फ्री। 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, ठीक है, मींस इट इज एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। ओके, देन दूसरी साइड क्या है, इसके अंदर है टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच बाइंड विद 3 सिलिकॉन एटम्स। उसमें 4 होने चाहिए थे, 3 है, तो तीनों नियरेस्ट सिलिकॉन के साथ कंबाइन कर जाते हैं, तो चौथी साइड इंप्योरिटी की खाली रह जाती है। इधर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन n टाइप इज ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल चार्ज क्या आ गया सेमीकंडक्टर के ऊपर, नेगेटिव, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, n टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, इधर क्या हुआ, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव होल। मैंने आपको बताया कि जिस वक्त हम इंडियम को ऐड कर देते हैं, तीनों तरफ बॉन्ड बन गया और एक जगह खाली रह गई, उसके अंदर देयर इज क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव होल, ठीक है। अब क्या होता है, ऑन द 4th साइड ऑफ इंप्योरिटी इन द एब्सेंस ऑफ 4th इलेक्ट्रॉन, उसमें पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया इन द एब्सेंस ऑफ 4th इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको हम p टाइप बोलते हैं। अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, नेबरिंग सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके किसके पास आते हैं, इंप्योरिटी साइड के ऊपर, और पॉजिटिव होल मूव्स टू डोनर सिलिकॉन एटम। जो नियर बाय सिलिकॉन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इंप्योरिटी को, पॉजिटिव होल उसकी तरफ मूव करते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स किसको तरफ आना शुरू हो जाते हैं, इंप्योरिटी की तरफ। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट वाज n and p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एग्जामिनेशन में आ जाता है n टाइप में कौन से ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करते हैं और p टाइप में कौन से ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करते हैं। इसमें मूवमेंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर देयर इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल्स। वेल, इट वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। बहुत जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ और बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। टिल देन कंप्लीट योर नोट्स।